बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो प्रॉपर्टीज़ की एक तवील फहरिस्त जो है इस एक्सरसाइज से पहले किताब के अंदर मौजूद है, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को। और अगर आप चाहते हैं कि अलग से जो है मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप बता दीजिएगा, वरना यहाँ पर आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी सारी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अच्छा देखें जनाब, उसके बाद देखें लिखा हुआ है 1/2 प्लस 2/3 इज़ इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। तो हो ये रहा है, देखें दो टर्म्स है हमारे पास, एक तो है 1/2, देखें यहाँ पे भी 1/2 है, दूसरी तरफ भी यहाँ 1/2, और यहाँ पर देखें 2/3 है और 2/3 है, एडिशन हो रही है। तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, यानी जब दो नंबर्स को ऐड किया जाता है तो उनके ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ये दो एलिमेंट्स के लिए होती है, दो नंबर्स के लिए होती है, यानी दो एलिमेंट्स के लिए होती है। तो यहाँ जो दो नंबर्स हमारे पास हैं वो है 1/2 और 2/3। इनका हमने ऑर्डर चेंज किया, 2/3 को पहले लिख दिया है, 1/2 को बाद में लिख दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, यानी चाहे 2 में 1 को ऐड कराएं, अगर मैं अलग से एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं 2 में 1 को ऐड कराऊँ तो तब भी रिज़ल्ट 3 आता है, लेकिन अगर मैं 1 पहले लिख लूँ और 2 बाद में लिख लूँ फिर ऐड कराऊँ तब भी रिज़ल्ट जो है वो 3 ही आएगा। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दो एलिमेंट्स के लिए होती है। अब उसके बाद है जनाब देखें 3 एलिमेंट्स के लिए, अगर 3 एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी एडिशन हो रही है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है 3 एलिमेंट्स के लिए होती है। तो यहाँ यानी लेट सपोज़ अगर मेरे पास 3 नंबर्स हों 1, 2 और 3, और मैं तीनों को ऐड कर रहा हूँ। ऐड इस तरह से कर रहा हूँ कि पहले लेट सपोज़ मैं जो है वो 2 और 3 को ऐड करता हूँ और उसमें जो रिज़ल्ट आता है उसमें 1 को ऐड करता हूँ, यानी कि 2 + 3 किया मैंने तो 5 आया, और 5 में मैंने 1 को ऐड कराया तो 6 आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं 1 और 2 को पहले ऐड कराता हूँ, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, और फिर 3 के अंदर मैं मज़ीद 3 ऐड कराता हूँ तब भी 6 आएगा। तो यानी कि ऑर्डर चेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बार हमने कितने एलिमेंट्स लिए हैं, 3 एलिमेंट्स लिए हैं। तो देखें यहाँ पर भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 4/3, 1 होल 1/3 और 2/3। यहाँ पे भी देखें आपको यही नंबर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं और उसी ऑर्डर में 4/3, 1 होल 1/3, 2/3। लेकिन इस बार हमने ब्रैकेट से मदद ली है। देखें तो पहले हम जो है राउंड ब्रैकेट आपको पता है कि सॉल्व करते हैं, तो राउंड ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो इसका मतलब पहले हमें इन दोनों टर्म्स को जो है वो ऐड करना पड़ेगा, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हम इसके साथ जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर देखें आप, इसमें 4/3 और 1 होल 1/3 को पहले ऐड करने, यानी फर्स्ट 2 टर्म्स को पहले ऐड करने और बाद में जो रिज़ल्ट आएगा उसमें जो है 2/3 जो है वो ऐड किया जाएगा, तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा। ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब उसके बाद देखें नंबर 3, इसमें देखें मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी हमें नज़र आ रहा है और एडिशन का सिंबल भी नज़र आ रहा है, तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सही है। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, ये जो है इस ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड पर है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे आप जो है वो पहचान जाएंगे कि ब्रैकेट वाली जो टर्म है इसके लेफ़्ट साइड पर अगर टर्म मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रही है कोई वैल्यू, तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और अगर राइट साइड पर जो है टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो ये होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि चाहे हम क्या करें, इन दोनों टर्म्स को पहले ऐड कराएं, जो रिज़ल्ट आए उसमें 9 जो यहाँ बाहर नंबर लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दें, या हम क्या करें पहले जो है वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें, यानी पहले मैं इस 9 को 10/9 से मल्टीप्लाई करूं और इस 9 को जो है फिर हम 20/9 से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से पहले मल्टीप्लाई करें, फिर इनके जो रिज़ल्ट आएंगे उन रिज़ल्ट्स को हम ऐड कराएं, तो तब जो है जो इन दोनों केसेस में हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दो केसेस होते हैं इसके, एक होता है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एक होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये डिपेंड करता है कि टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन वाली जो टर्म है वो किस साइड पर मौजूद है ब्रैकेट के। तो ब्रैकेट की अगर लेफ़्ट साइड पर है तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ब्रैकेट की अगर राइट साइड पर है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद देखें ये हमारे पास है सब्ट्रैक्शन वाली एडिशन।
अब यहाँ पे देखें सब्ट्रैक्शन मौजूद है और साथ में मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है ये हमारे पास, ठीक है। यानी अगर मैं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ और बाद में उनका रिज़ल्ट जो है वो इस थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो रिज़ल्ट है वो इस रिज़ल्ट के क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी अगर मैं 7/5 को मल्टीप्लाई करा दूँ 10/15 से, और फिर हम क्या करें जनाब, 3/5 को मल्टीप्लाई करा दें 10/15 से, तो और जो इन दोनों के जो रिज़ल्ट आएंगे उसको फिर हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो तब भी रिज़ल्ट सेम ही आएगा, जो इसका वाला आएगा वही ये यहाँ पे भी वही रिज़ल्ट हमें मिलेगा। अब देखें, अब बात हो रही है मल्टीप्लिकेशन की, और इस बार हमारे पास हैं दो टर्म जब भी नज़र आए आप समझ जाएं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और मल्टीप्लिकेशन जो होती है ये कम्यूटेटिव होती है, यानी ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 6 आएगा, 2 को 3 से करें तब भी 6 आएगा। तो ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दो टर्म्स हैं और दो टर्म का ऑर्डर चेंज किया जा रहा है, रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव कहलाता है। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों जो हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है। यानी अगर आप 5 में से 2 माइनस करा रहे हैं तो 3 आएगा, लेकिन अगर आप 2 में से 5 माइनस कराएंगे तो -3 आएगा, ठीक है ना। तो ये रिज़ल्ट इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब 3 टर्म नज़र आ रही हैं आपको, तो समझ जाएं जनाब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ऑपरेशन कौन सा है, अब मल्टीप्लिकेशन है, तो ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। उसके बाद है देखिए नंबर 8 में क्या हो रहा है जनाब, 2/11 है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है यहाँ पर 11/2। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो रिज़ल्ट आता है हमारे पास 1। देखें 11 से 11 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती है और आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है ना। यानी जब आप टेबल पढ़ रहे होंगे तो 2 को 11 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। फ़िलहाल तो कैंसिल हो रहा था, मैंने कर दिया, तो 11 से 11 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, और इस यहाँ से 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया है। सिमिलरली यहाँ पर देखें आप, इसमें ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो 11/2 पहले लिख दिया है, 2/11 बाद में लिख दिया है। दोनों का रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। उसके बाद देखें नेक्स्ट है हमारे पास 3/5 प्लस और माइनस में लिखा हुआ है 3/5। तो अगर साइन चेंज कर दिया जाए टर्म का तो ये कहलाता है एडिटिव इन्वर्स। तो 3/5 का एडिटिव इन्वर्स है माइनस में 3/5, और जब किसी टर्म के अंदर उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड किया जाता है तो हमें मिलती है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ये हमें मिलती है, ठीक है ना। भले आप 3/5 को पहले लिखें, 3/5 को इसको बाद में लिखें, या आप माइनस में 3/5 को पहले लिखें या आप 3/5 को बाद में लिखें, दोनों कंडीशंस में जो रिज़ल्ट है वो 0 आएगा। तो ये कहलाती है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अच्छा, आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन एक तरह से हो ही रही है कि प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है, तो कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन इन जनरल सब्ट्रैक्शन जो होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास है अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी अगेन। तो देखें A/B था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, B/, है, ठीक है। जो भी टर्म हमारे पास मौजूद है उसको 1 के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो A/B था, जब इसको 1 के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/A/B। तो जब फ्रैक्शन जो है डिनोमिनेटर में होती है तो जब उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है ना, जगह चेंज हो जाती है उनकी। तो इसलिए ये B/A जो इसका बनेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और जब इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी भी नंबर को, अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो रिज़ल्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि 1 है। 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सही है। तो ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखें अगेन, जब भी आपको नज़र आए दो ऑपरेशन, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा हो और साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, तो आप समझ जाएं कि कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और दूसरी बात है कि लेफ़्ट साइड पर है जो टर्म है जो मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगेन जनाब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, यहाँ पर नंबर 12 में √2/3 लिखा हुआ था,
तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ मौजूद है 3/√2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 1। और अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी रिजल्ट 1 ही आएगा। ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2, फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। यानी क्या, जो प्रॉपर्टीज़ अभी आपने ऊपर पढ़ी हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पे करते हुए जो ब्लैंक्स हैं, जो बॉक्सेस हैं, इनको फिल करना है। देखिए लिखा हुआ है √2/5 और फिर लिखा हुआ है प्लस और 3/√6 लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे √2/5 यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी जगह चेंज है। इसका मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अप्लाई हो रही है। तो इसलिए हम समझ गए ये जो √6 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है इसमें 3 ही आना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर चेंज किया है उन्होंने, बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अप्लाई की है। 2 टर्म्स हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखिए 3 टर्म्स हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, पहले इसको ऐड करा रहे हैं, फिर इसमें जो रिज़ल्ट आएगा उसमें इसको ऐड कराएंगे। और यहाँ पर पहले जो है वो इस टर्म को ऐड करा रहे हैं और बाद में, अच्छा यहाँ पर ये तो कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा मुझे इसके अंदर, तो इसलिए तो डायरेक्ट ही फिल आउट हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे वैसे गलती कर दी है, तो ऐसे लिखना नहीं चाहिए था। यहाँ पे जो है ब्रैकेट यहाँ पर आना चाहिए था इन दोनों के क्रॉस। बहरहाल फिल हमने कर दिया जनाब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इजीली हमने इसको फिल आउट कर दिया है। तो 7/10, 7/10, 70/10, 70/10 और 16/33, तो 16/33। ये मिस प्रिंटिंग है, ब्रैकेट जो है यहाँ पर आना चाहिए, फर्स्ट 2 टर्म्स पे ब्रैकेट आना चाहिए। अच्छा उसके बाद देखें नंबर 3 है 99/50 और फिर लिखा हुआ 50/99, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा जनाब 1 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है ये, कि जब भी हम किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद देखें नंबर 4 59/95, अगेन जनाब यहाँ पे रिजल्ट 1 आएगा। 95 से 95 कैंसिल, 59 से 59 कैंसिल, तो ये 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास -21, प्लस में एक बॉक्स छूटा हुआ था और फिर लिखा हुआ था =0। तो इसका मतलब हमें क्या करना है जनाब, यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स लिखना है इसका। तो -21 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका साइन चेंज कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 21। यहाँ पर अप्लाई हो रही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड पर जो है टर्म लिखी हुई है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है। अगर राइट पे होती तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती। अब उसके बाद ये बॉक्सेस हमें फिल करने हैं, तो इसका मतलब हमें ये 5/8 जो यहाँ पे लिखना है, तो इसलिए हमने 5/8 लिख दिया है। 2/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा रहेगा। और फिर देखें 5/8 अब उसने यहाँ पे लिख दिया हमारे पास। और दूसरी जो टर्म होगी वो क्या होगी, ये वाली होगी ब्रैकेट वाली टर्म 5/7, तो 5/7 हमने लिख दिया है। उसके बाद देखें इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं अभी। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। 2 कंडीशन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। एक ये कि आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएं इनइक्वालिटी को, और दूसरा अगर आप रेसिप्रोकल कर दें टर्म्स का, इनइक्वालिटी जो मौजूद है उसकी आप जो टर्म्स लिखी हुई हैं उनका रेसिप्रोकल कर दें। इन 2 कंडीशन में इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 1 है 5 < 8 और 8 < 10। 5 जो है वो 8 से छोटा है जनाब, कॉमन सेंस है। 8 जो है वो 10 से छोटा है, तो इसका मतलब 5 10 से क्या होगा, छोटा होगा जनाब। तो 5 < 10 ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। दूसरी वाली भी यही है, लेकिन इस बार जो है साइन हमारे पास जो है वो चेंज है, यानी कि 10 > 8, 8 > 5। तो इसका मतलब 10 जो है वो 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये कहलाती है, ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अच्छा यहाँ पे ये मुझसे गलती हो गई है, मैंने 10 लिख दिया है यहाँ पे, ये इस रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए था। इसको सही कर लेते हैं, सारा मिट रहा है ये, इसको सही कर देते हैं जनाब हम, ठीक है। तो यहाँ आना चाहिए 10 और यहाँ आना चाहिए 5। अब सही हो गया है, ठीक है। 10 इज़ ग्रेटर देन 5। उसके बाद देखें जनाब नेक्स्ट नंबर 3। अच्छा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी, ये थोड़ा सा मिट गया है रबर से। नंबर 3 देखें अब, 3 < 6 इम्प्लॉयज़ दैट 3 + 9, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, एडिशन प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी है ये, कि जब किसी इनइक्वालिटी में हम कोई नंबर ऐड करवाते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ देखिए 3 < 6 लिखा हुआ था, 3 जो है वो 6 से छोटा है। अब इसमें एक इंटीजर हम ऐड करा रहे हैं 9, या रियल नंबर कह लें, इंटीजर कह लें। तो एक नंबर जो है वो ऐड करा रहे हैं 9, तो इसका मतलब वो नंबर हमें दूसरी तरफ भी
ऐड कराना पड़ेगा ताकि इनइक्वालिटी का जो साइन है वो बैलेंस्ड रहे, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो 3 + 9 जब यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे दूसरी तरफ होना चाहिए था 6 + 9, तो मैंने यहाँ पे 6 + 9 लिख दिया है ये सोचकर। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है 4 < 6, 4 6 से छोटा है और एक नंबर जो है वो ऐड करवाया जा रहा है 8, तो इसका मतलब दूसरी तरफ भी हमें 8 को ऐड कराना पड़ेगा। तो 6 के साथ मैंने 8 को ऐड करवा दिया है। अब लिखा हुआ है ऐड > 6 और 8 अगेन यहाँ पे जो है वो ऐड कराया जा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है 6 + 6, यानी 6 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसमें जो नंबर 8 है सॉरी 6 है वो 6 हमने यहाँ पे जो है वो ऐड करवा दिया है। क्लियर है? दोबारा सुन लें, देखें 8 जो है वो 6 से बड़ा है। अब यहाँ पे देखें 8 में एक नंबर ऐड करा रहे हैं वो 6, तो जब 6 ऐड करा रहे हैं तो दूसरी तरफ भी तो हमें ऐड कराना पड़ेगा ना वो, ठीक है। तो 6 हमने लिखा एज इट इज़, ये वाला जो पहले ब्लैक से लिखा हुआ है ये मैंने यहाँ पे ये वाला नंबर है वो, और ये 6 हमने खुद से ऐड कराया तो यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट नंबर 4, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। नंबर 1 है 5 < 7, अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी पर, तो 5 < 7 लिखा हुआ था। अब 5 को मल्टीप्लाई कराया जा रहा है 12 से, और जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने 7 को भी जो है वो क्या कर दिया है 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 7 > 5 है, 7 को मल्टीप्लाई करा जाए 12 से, तो हमें 5 को भी अब 12 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये फिल कर दी है। 6 > 4 है, अब 6 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है एक नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव इंटीजर से, तो -7 से मल्टीप्लाई कराया जा रहा है। तो इसका मतलब जो है दूसरी तरफ भी क्या होगा -7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेकिन इस बार क्या होगा इनइक्वालिटी का साइन जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये ग्रेटर देन था इस तरफ, 6 को जब 6 जो है 4 से बड़ा है, लेकिन जब आप इसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6 7 से क्या हो जाएगा जनाब 42 हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में 42 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस में 28। तो नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू लगती है दिखने में वो उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। तो -42 जो है वो -28 से क्या होगा लेस होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें 2 जो है वो 8 से क्या है छोटा है, स्मॉलर नंबर है। -4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है इन दोनों नंबर्स को, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी। अब ये वाली साइड जो है वो ग्रेटर हो जाएगी और ये वाली साइड जो है वो स्मॉलर हो जाएगी। -4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आएगा। तो -32 जो है वो -8 से छोटा होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखकर दिखाने हैं नंबर्स के जो यहाँ पे गिवन है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया है, सारे पार्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं टोटल, और यहाँ पे भी हमारे पास 6 हैं। तो 6 के लिए मैं आपको बता दूँगा कि क्या लिखना है। 0 जो है एक न्यूट्रल नंबर है, इसका ना ही एडिटिव इन्वर्स होता है और ना ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल है। जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे आप तो 1/0 अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ना ही इसका जो है वो पॉसिबल है एडिटिव इन्वर्स और ना ही इसका पॉसिबल है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये खुद एक एडिटिव आइडेंटिटी है 0। अब बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हम यहाँ पे अब कर रहे हैं। देखिए 3 लिखा हुआ है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, साइन चेंज करना होता है हमें सिर्फ, तो -3 कर दिया हमने। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें 1 के डिनोमिनेटर में लिखना होता है चीज़ को, तो 1/3 कर दिया हमने। उसके बाद देखिए माइनस में 7 था तो साइन चेंज किया तो ये प्लस में 7 हो गया, और -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1 के डिनोमिनेटर में लिख देंगे, लिख दिया जाना 1 के डिनोमिनेटर में इसको हमने। 0.3 था तो माइनस साइन चेंज किया तो -0.3 और 1 के डिनोमिनेटर में लिख दिया इसको हमने, तो 1/0.3 होना चाहिए था इसको, क्योंकि पॉजिटिव नंबर था। ये यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, इसको मैं काट देता हूँ, माइनस यहाँ पर नहीं आएगा जनाब, ठीक है। 1/0.3 होगा इसका। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ -√5/5, तो ये इसकी साइन हम चेंज कर देंगे तो √5/5 हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको लिखेंगे 1 के डिनोमिनेटर में जब लिख के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/√5 माइनस में, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या होता है, जो उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं इनको, बस ये ध्यान में बिठा लें आप।
उसके बाद देखिए 9/√12 है, साइन चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस में 9/√12। और जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, सॉरी इन्वर्स लेंगे तो क्या होगा, 12 ऊपर चला जाएगा, √12 तो ऊपर चला गया, 9 नीचे आ जाएगा, जगह हमने चेंज कर दी, इनके ऊपर नीचे कर दिया इनको। तो जनाब ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। और मज़ीद ये कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी अप्लाई नहीं हुई इस एक्सरसाइज के अंदर, तो अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बताई जाएँ आपको डिटेल में, तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें नहीं ऐड की वो। अगर इंटरेस्टेड हैं आप लोग तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, तो फिर जो है मैं अपलोड कर दूँगा, अदरवाइज़ हम एक्सरसाइज 1.3 पर मूव कर जाएंगे। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।